बच्चों, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे और अपने इम्तिहान की तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हम बहुत जल्द आपके लिए आरपीएससी का जो बैच है वो लेकर आने वाले हैं। तो ये उसी के मुतालिक कुछ छोटी छोटी वीडियोस हैं आपके लिए। आपको पता है कि आपका जो सिलेबस है वो कितने पार्ट में डिवाइड है? वो 3 पार्ट में डिवाइड है। तो अभी हम उसका जो फर्स्ट पार्ट है उसके बारे में देख रहे हैं। उसमें जो जो टॉपिक हैं आपके वो देख रहे हैं हम। तो जो आपका फर्स्ट पार्ट है कौन सा, सीनियर सेकेंडरी लेवल का, उसमें आपका फर्स्ट टॉपिक क्या था? ड्रामा। किसका ड्रामा था वो? आगा हश्र काश्मीरी का। कौन सा ड्रामा है? यहूदी की लड़की। तो ये उसी के मुतालिक कुछ मालूमात है जो आपको देनी है। चलिए आइए इसका आगाज़ करते हैं। पहले हम आगा हश्र काश्मीरी की जो हालत ज़िंदगी है वो देख लेंगे। उसके बाद हम ये जो यहूदी की लड़की जो ड्रामा है इस पर तफसीली जायज़ा लेंगे, क्योंकि ये आपके निसाब में है। तो आगा हश्र काश्मीरी की सबसे पहले हम इनके नाम की बात कर लेते हैं। हालात ज़िंदगी देख रहे हैं, इनका नाम क्या था? आगा मोहम्मद शाह, ये इनका नाम था। और तखल्लुस इनका क्या था? हश्र। इनकी पैदाइश, विलादत इनकी कहाँ हुई थी? इनकी विलादत, कश्मीरी लिखा होता है इनके नाम के पीछे, आगा हश्र काश्मीरी। आपने देखा होगा आमतौर पर जैसे लखनवी, मुरादाबादी, जिगर मुरादाबादी इस तरीके से लिखा होता है तो उनकी पैदाइश वहीं होती है। लेकिन आगा हश्र काश्मीरी जो हैं इनकी पैदाइश कहाँ हुई थी? बनारस में हुई थी। कब? 1879 में। कहाँ पर हुई थी ये आप याद रखिएगा, इसमें आपसे गलती ना हो ऑप्शन में, क्योंकि आपको कश्मीर ज़रूर से ज़रूर मिलेगा और जो इनका पैदाइशी वतन है वो भी मिलेगा। तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। इसका सही जवाब क्या होगा? बनारस। इनकी वफ़ात हुई थी लाहौर में। कब? 1935 में। 1935 लाहौर में इनकी वफ़ात हुई। इनके वालिद का क्या नाम था? आगा मोहम्मद गनी। आगा मोहम्मद गनी इनके वालिद साहब थे, जो कहाँ थे? इनका वतन क्या था? कश्मीर था। और ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि क्या करते थे। तो इनका जो कारोबार था वो था कश्मीरी शॉल जो होती है ना, उसका ये बिज़नेस करते थे। कहाँ से? बनारस जाते रहते थे। बनारस में जाके कश्मीरी शॉल को ये बेचते थे। इनकी जो तालीम थी आगा हश्र की, ये जो हाफिज़ अब्दुल समद से इन्होंने अरबी और फ़ारसी की तालीम ली थी। किससे? हाफिज़ अब्दुल समद से। किसकी तालीम ली इन्होंने? अरबी और फ़ारसी की। ये 2 तालीम इन्होंने इनसे ली थी। अब बात आती है जब इनकी तालीम पूरी हो गई। जब तालीम पूरी हो जाती है तो क्या होता है? उसके बाद होती है शादी। तो फिर इनकी क्या हुई? शादी कब हुई उनकी? 1911 में इनकी अमृतसर में हुई। और 1916 में, ये लिख लीजिए कब हुई? 1911 में। कहाँ पर हुई थी ये? अमृतसर, यहाँ हुई थी। और 1916 में इनकी जो बेगम थी उनका क्या हो गया था? इंतकाल हो गया था। फिर बाद में इन्होंने फिर से निकाह किया था। किससे किया था? जो उर्दू की मशहूर अदाकारा थी मुख्तार बेगम। दोबारा निकाह किससे किया पूछा जा सकता है दूसरी बार, तो वो इन्होंने किससे किया था? मुख्तार बेगम से। इसके बाद इन्होंने मुलाजिमत कहाँ की? इनकी जो मुलाजिमत है वो ड्रामे के ही मुतालिक इन्होंने थिएटर्स जो होते थे ना वहीं पर इन्होंने क्या की थी? मुलाजिमत की थी, क्योंकि इनको बचपन से ही ड्रामों में क्या थी? दिलचस्पी थी। तो इन्होंने सबसे पहले तो यहाँ पर मुंबई में कहाँ? अल्फ्रेड थिएटर। अल्फ्रेड थिएटर जो था यहाँ पर थ्रेटिकल, यहाँ पर इन्होंने कंपनी में बहैसियत किसके? मुंशी के ओहदे पर ये रहे। ये पूछा जा सकता है कि ये इन्होंने अल्फ्रेड थिएट्रिकल जो कंपनी थी उसमें ये किस ओहदे पर थे? तो ये मुंशी के पद पर इन्होंने क्या की थी? मुलाजिमत की थी।
और कुछ अरसे के बाद, कुछ वक्त के बाद जब इन्हें तजुर्बा हुआ, एक्सपीरियंस हो गया, तो इन्होंने खुद की कंपनी, इनकी खुद की कंपनी कौन सी थी? इनकी खुद की कंपनी जो थी, इसका नाम भी पूछा जाता है। इनकी खुद की कंपनी थी निवोल फ्रेट थिएटर। निवोल फ्रेट थिएटर, ये इनकी खुद की क्या थी? कंपनी थी। क्रिटिकल, ये इनकी कंपनी थी। तो इस नाम से इन्होंने इसको क्या किया था? खोला था। और इन्होंने और किस में? कलकत्ता में भी इन्होंने, मुंबई में मुलाजिमत की। इसके बाद इन्होंने कलकत्ता में भी क्या की थी? इन्होंने मुलाजिमत की थी। 1897 में इन्होंने आगा हश्र ने अपना पहला ड्रामा जो था इनका, कौन सा? आफ्ताब मोहब्बत, ये इन्होंने 18 साल की उम्र में महज 8 दिन में लिखा था। ये कब लिखा था इन्होंने? 1897 में पहला ड्रामा लिखा था। और ये कितने दिनों में लिखा था? ये इन्होंने 8 दिनों में ही लिख लिया था। और कब? जब इनकी उम्र कितनी थी? इनकी उम्र थी 18 साल। 18 साल की उम्र में इन्होंने अपना पहला ड्रामा लिखा था। फिर मास्टर अब्दुल करीम खान ने 60 रुपये में इसे ख़रीद लिया था। कितने रुपए में? 60 रुपये में। किसने ख़रीदा? मास्टर अब्दुल करीम खान ने इसको 60 रुपये में ख़रीदा। और अपनी प्रेस, कौन सी प्रेस थी इनकी? अब्दुल करीम की प्रेस थी जवाहर प्रेस। इससे इन्होंने इसको शाया किया था। जवाहर सीर, यहाँ से इन्होंने इसको शाया किया। तो ये इनका पहला ड्रामा था, इसे भी याद रखिएगा। आगा हश्र जो हैं, पूछा जाता है कि उर्दू ड्रामे का शेक्सपियर किसको कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? आगा हश्र को। क्या कहा जाता है और क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने इनसे एक्सपायर होकर, इनके ड्रामों को देखकर इन्होंने कई ड्रामे लिखे थे। किसको कहा जाता है? आगा हश्र को। इन्होंने क्या करा था? उर्दू ड्रामे को एक नई वुसअत बख्शी थी, इसीलिए इन्हें उर्दू ड्रामों का शेक्सपियर कहा जाता है। इन्होंने अंग्रेज़ी ड्रामों से, आगा हश्र ने क्या किया था? उर्दू की तरफ, जो अंग्रेज़ी ड्रामे थे ना, उनको उर्दू की तरफ लेकर आए थे, मुतवज्जो किया था। उर्दू में जो अंग्रेज़ी ड्रामे आए वो किसके ज़रिए आए? वो आगा हश्र के ज़रिए ही आए थे। शेक्सपियर के जो ड्रामे थे उसको उर्दू ज़बान में इन्होंने क्या किया? मुंतकिल करके उर्दू ड्रामा निगारी के फ़न को वुसअत बख्शी, और वो ड्रामे इन्होंने लिखे। और वो ड्रामे क्या हुए? हमारे उर्दू अदब के सरमाए बन गए, उनमें काफ़ी इजाफ़ा हुआ, लोगों को वो काफ़ी पसंद आए। इनके जो ख़ास ड्रामे हैं, तो इनका पहला ड्रामा तो यही था, कौन सा? आफ्ताब मोहम्मद, मुर्शीद शक, असीर हस्र, मार आस्तीन। इनके बहुत सारे ड्रामे, ख्वाब हस्ती, सफ़ेद खून, सिल्वर किंग, खूबसूरत बला, यहूदी की लड़की, अनोखा मेहमान। तो आपके जो सबक में है, निसाब में है, वो कौन सा है? यहूदी की लड़की। इसका हम जायज़ा लेंगे आज। ये आपके RPSC के निसाब में हैं। इश्क वज़ीर रुस्तम व सहराब, तुर्की हूर, ये इनके कुछ ख़ास ड्रामे हैं। किसके? आगा हश्र काश्मीरी के। अब हम यहाँ पे बात करेंगे यहूदी की लड़की। आगा हश्र ने ये ड्रामा कब लिखा? सबसे पहले तो ये लिखा गया कब? 1913 में इस ड्रामे को लिखा था। 1913 में ये ड्रामा जब लिखा, तो ये भी इन्होंने, जाहिर सी बात है, ये अंग्रेज़ी की तरफ, इन्हें शेक्सपियर कहा गया, ये अंग्रेज़ी ड्रामों की तरफ ज़्यादा इनका झुकाव था। तो यहूदी की लड़की जो है, इसका प्लाट जो है वो कहाँ से आया? इसका प्लाट आया W.T. मॉर्फी, इनके मेलोडी ड्रामे से। W.T.
WT मॉर्फी। इनके ड्रामे से, इनका एक ड्रामा था, वो कौन सा ड्रामा था? एक मेलोडी ड्रामा था। कैसा था? मेलोडी ड्रामा था। कौन सा? दी ज्यूस। ये इनका ड्रामा था। इससे माखूज होकर इन्होंने क्या लिखा था? यहूदी की लड़की। ये जो है, ये आप अभी आगे देखेंगे, ये एक अंग्रेज़ी ही ड्रामा है। कब लिखा गया? ये 1913 में। और इसका जो प्लॉट था वो WT मॉर्फिस के मेलोडी ड्रामा द ज्यूस से माखूज है। ये जो ड्रामा है, ये आगा हश्र की जो कुलियात हैं उसके जो चौथा हिस्सा है ना, उसमें इसको शामिल किया गया है। कुलियात आगा हश्र के किसमें? चौथे हिस्से में इसको शामिल किया गया है। अब इस ड्रामे की ख़ासियत क्या है या ख़ुसूसियत क्या है? इसकी सबसे बड़ी ख़ासियत ये है कि ये जो ड्रामा है ना, इसकी जो इबारत है, जो अंदाज़ है, वो कैसा है? शायराना, मुक़फ़्फ़ा व मुसज्जा सा जो है वो इसका क्या है? अंदाज़। यानी कि ड्रामे में आपको क्या होता है? कन्वर्सेशन होता है, प्लाट होता है, किरदार होता है, मुकालमे होते हैं, डायलॉग्स होते हैं, ये सारी चीज़ें ड्रामे में होती हैं। लेकिन इस ड्रामे का जो अंदाज़ है वो कैसा है? वो है शायराना। जैसे शायरी में क्या होती है? लताफत होती है, ख़ूबसूरती होती है, नसाकत होती है, नर्म व नाजुक अल्फाज होते हैं, जज्बात होते हैं शायरी में, और मानवी गहराई होती है। लफ्ज़ों में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं कि जिनमें क्या हो? जो जज्बात से जुड़े हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, शायरों को अपनी इश्क मोहब्बत बयान करनी होती तो कितने हसीन और कितने खूबसूरत अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। तो वैसे ही इस ड्रामे में ही भी अल्फाजों को इस्तेमाल किया गया है। तो इसीलिए ये आवाम में बड़ा मकबूल भी हुआ। ये इस ड्रामे की क्या है? ख़ासियत है। पूछा जा सकता है कि आगा हश्र का कौन सा ड्रामा है जिसमें शायराना अंदाज में, मुक़फ़्फ़ा व मुसज्जसा अंदाज में बयान किया गया है? तो वो इनका कौन सा ड्रामा है? यहूदी की लड़की। इससे कई, एक चीज़ से, एक आपकी जो यूनिट है ना, उससे कई हज़ारों सवाल बन जाते हैं। तो इसलिए हमें हर छोटी छोटी बात को लिखते हुए, पढ़ते हुए और समझते हुए चलना है। वो इनका कौन सा ड्रामा है? यहूदी की लड़की, जिसमें शायराना अंदाज में ड्रामे को लताफत और ख़ूबसूरत अंदाज में पेश किया गया है। ठीक, इनका ये जो ड्रामा है यहूदी की लड़की, यहूदी की जो लड़की होती है उसके अंदर कौन कौन सी ख़ुसूसियात होती हैं वो लिख लें। जो हीरोइन है इस ड्रामे की, ये, हाँ, हम किसके बारे में बात करेंगे? यहूदी की लड़की। अब यहूदी की लड़की जो है वो ही इस ड्रामे की क्या है? हीरोइन है। और उसकी क्या क्या ख़ुसूसियात हैं? इसमें तस्वीर व वफ़ा, यानी कि वफ़ादारी दिखाई गई है। और इसमें क्या दिखाया गया है? रोमन, दिलरुबा है इसमें, मगरिबी हूर है एक, मशरिकी सितारा है, वफ़ा की पुतली। अभी हम इसके किरदार भी लिखेंगे, ठीक है? वफ़ा की पुतली। तो ये कुछ कैरेक्टर है जो अलग अलग नामों से ये खेला गया है। ये जो कैरेक्टर, जो किरदार है ना इसमें, ये उनके नाम हैं। और ये जो ड्रामा है ये 3 अब्वाब पर मुश्तमिल है। कितने अब्वाब हैं इसके? यहूदी की लड़की जो है इसमें 3 अब्वाब हैं। और ये कुलियाते चारम, यानी कि जो ये आगा हश्र कश्मीरी की जो कुलियात है उसके चौथे हिस्से में ये शामिल है। इसमें कितने? 3 अब्वाब हैं, ठीक है? पहले अब्वाब में, यहाँ लिख लेते हैं फर्स्ट का, पहले जो अब्वाब है उसमें कितने मंज़र हैं? उसमें 8 मनाजिर हैं, उसमें 8 मनाजिर हैं। दूसरा जो अब्वाब है उसमें कितने हैं? उसमें 7 मनाजिर हैं। और जो तीसरा अब्वाब है उसमें 3 मंजिल, इसमें 3 ही मनाजिर हैं। कितने? 3 ही मनाजिर हैं।
तो कुल इसमें कितने मनाजिर हो गए? कुल इसमें 18 मनाजिर पेश किए गए हैं। पहला अबवाब जो होता है उसको देख लेते हैं, दूसरा अबवाब जो है वो देख लेते हैं, और तीसरा अबवाब जो है उसको अलग अलग हम यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या करना है, इजी टू कॉम्प्लेक्स पढ़ना है। आपका जो आरपीसी का सिलेबस जो बनाया गया है उसको इस फॉर्मेट में बनाया है कि आप 12th से बेसिक से स्टार्ट करके आपको कॉम्प्लेक्स यानी कि आपका ग्रेजुएशन देन आपका पीजी, तो आपको इसमें सारी लेवल की चीज़ें पढ़नी है। एक ही टॉपिक आपको सारे लेवल पे मालूम होना चाहिए। तो यहाँ हम बात करेंगे कैसे, पहले अबवाब के बारे में। पहले अबवाब के जो मनाजिर हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। इसमें कितने मनाजिर हैं? इसमें 8 मनाजिर हैं, ठीक है। तो जो इसमें क्या होता है, जो इसकी सहेलियों का हम्द गाते हुए आना। हम्द क्या होती है? जिसमें अल्लाह ताला की, खुदा की तारीफ़ बयान की जाए, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम हम्द कहते हैं। तो जो यहूदी की लड़की है उसकी सहेलियाँ हम्द गाती हुई आ रही हैं, अल्लाह की तारीफ़ करते हुए आ रही हैं। तो यही इसका पहला मनाजिर है, सहेलियों का हम्द गाते हुए आना। स्टेज पे उनकी एंट्री ऐसे होती है। फिर इसमें सेकंड है दरबार, थर्ड है इसमें रास्ता, फोर्थ है इसमें कामिक, फिफ्थ है डाक खाना, इसमें एक डाक खाना भी होता है, और सिक्स्थ है इबादत गाह, इबादत गाह, सेवन्थ है कामिक, और 8वां है बागीचा। इसको भी लिख लेते हैं हम। सेवन्थ क्या है इसमें? कामिक, और 8th जो है इसमें 8 मनाजिर हैं, तो ये 8 पूरे हो गए। बाहर हम इनको दोहरा लेते हैं। पहला जो क्या है, फर्स्ट है इसमें सहेलियों का हम्द गाते हुए आना, दूसरा है दरबार, तीसरा है रास्ता, चौथा है कॉमिक, फिफ्थ है डाक खाना, सिक्स्थ है इबादत का, और सेवन्थ है कॉमिक, और 8th है बागीचा। ये 8 मनाजिर हैं पहले अबवाब में। अब इसकी हम यहाँ पे बात करेंगे किसकी? दूसरे अबवाब की, के जो मनाजिर हैं उनकी। ये दूसरे अबवाब के मनाजिर हैं। इसमें क्या होता है? इसमें भी एक बागीचा है, गार्डन है, इसमें भी एक। सेकंड है इसमें कॉमिक, फिर थर्ड है इसमें दरबार, फोर्थ है इसमें कॉमिक, फिफ्थ है राहिल का घर, एक राहिल नाम का भी इसमें कैरेक्टर होता है, राहिल का घर। फिर सिक्स्थ है कॉमिक, और सेवन्थ है इसमें मजहबी अदालत। यहाँ पे लिख देती हूँ मजहबी अदालत। इसमें कितने कैरेक्टर हैं? इसमें दूसरे मनाजिर में आपके 7 कैरेक्टर थे। इसमें कितने कैरेक्टर हैं? 7। पहले में 8, दूसरे में 7, एक कम कर दिया। आप ऐसे याद रखना, फर्स्ट वाले में कितना है? 8, उसमें से हमने 1 माइनस करा तो सेकंड में कितने हो गए? 7, और 7 में से हमने 4 माइनस करा तो कितने हो गए? 3। ठीक है। ये आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। अब जो इसका तीसरा अबवाब है उसमें कितने? उसमें 3 ही मनाजिर हैं। तीसरा अबवाब, इसमें कितने मनाजिर हैं? इसमें थर्ड में 3 ही मनाजिर हैं। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट इसमें क्या आता है? जेल खाना। सेकंड इसमें आता है कामिक, और थर्ड इसमें आता है कौन सा? कढ़ाई वाला सीन, कढ़ाई वाला सीन। तो ये इसके
जितने भी अब्वाब हैं, कितने अब्वाब पे ये, हम इसको एक बार फिर से दोहराते हैं कि आगा हश्र काश्मीरी का जो ड्रामा है यहूदी की लड़की, ये 1913 में लिखा गया। ये इनका जो कुलियात है उसकी जो चौथी जिल्द है उसमें ये हिस्सा है, उसमें ये शामिल है। ये एक शायराना अंदाज में लिखा गया ड्रामा है। इसमें यहूदी की लड़की पर जो जुल्म की दास्तान है उसको बयान किया गया है। किस इसमें जुल्म की दास्तान को बयान किया गया है। पूछा जा सकता है कि इसमें कैसी दास्तान बयान की गई है, इश्क की या इल्म की या मज़हब की, तो इसमें कैसी, इसमें जुल्म की दास्तान को बयान किया गया है। ठीक, ये कितने अब्वाब पर मुश्तमिल है? ये 3 अब्वाब पर मुश्तमिल है। पहले अब्वाब में कितने मनाजिर हैं? 8, दूसरे में कितने हैं? 7 और तीसरे में 3 मनाजिर हमने लिख लिए। अब हम इसके कुछ मर्द और कुछ औरत के जो किरदार हैं उनको हम लिख लेते हैं अलग अलग, ताकि वो आपको आसानी याद हो जाए। यहाँ पर आप लिखिए मर्द किरदार। मर्द किरदार इसमें कौन कौन से हैं? इसमें फर्स्ट होता है मार्क्स। पहला जो है मार्क्स, ये क्या कौन है? एक मिनट बच्चों, फर्स्ट कौन है? इसमें किरदार लिख रहे हैं हम, मार्क्स। ये है रोमन का शहज़ादा। ये कौन है? रोमन का शहज़ादा। सेकंड जो है वो है बरूस। ये मैंने गलत लिख दिया। ये कौन है? ये है मजहबी रहनुमा। मजहब ही रहनुमा करते रहते हैं ये इस ड्रामे में। फिर है इज़रा। ये कौन है? ये एक बूढ़ा यहूदी है। एक बूढ़ा यहूदी। इसके बाद फोर्थ है, वो है बादशाह। ये बादशाह कहाँ के हैं? रोमन के बादशाह हैं ये। फिर है करामत। ये हम मर्द किरदार लिख रहे हैं, ठीक है। ये है नसीबुन का शोहर। अभी यहाँ पर कोई एक किरदार आएगा लेडी, ये है उनके शोहर। सुरखाब। ये कौन है? ये है नरगिस के बाप। इसमें नरगिस का भी किरदार होता है, तो ये उनके वालिद साहब हैं। इसके बाद है शमशाद। ये कौन होते हैं? ये नरगिस के आशिक हैं। नरगिस का आशिक। उसके बाद है रहीम करीम। ये कौन है? ये सुरखाब के मुलाजिम हैं। मुलाजिम। और लास्ट जो मर्द किरदार है वो है मनवा। ये करामतकार। तो ये जो है ये 9 किरदार हैं, ये मर्द किरदार हैं। मार्क्स, बरूस, इज़रा, बादशाह, करामत, सुरखाब, शमशाद, रहीम, करीम और मनवा। ठीक, अब हम लिखेंगे औरतों के किरदार। ख्वातीन के जो हैं वो लिख लीजिए। ख्वातीन किरदार कौन कौन से हैं? उसमें पहली है हिना, हन्ना। ये कौन है? ये मार्क्स की माशूका है।
ये मार्क्स की माशूका। फिर है सेकंड ऑक्टिविया। ये रोमन शहजादी और मार्क्स की मंगेतर होती है। ये कौन है? रोमन शहजादी और मार्क्स की मंगेतर, उसकी बीवी या मंगेतर आप लिख लीजिएगा। उसके बाद आते हैं जुनून, थर्ड जो किरदार है ख्वातीन का, जूना। ये कौन है? ये ऑक्टियो की माशूका है। माशूका। उसके बाद है नरगिस। तो नरगिस कौन है? ये शमशाद की माशूका। हमने ऊपर लिखा था ना, मर्द कैरेक्टर में शमशाद होते हैं। ये कौन होते हैं? नरगिस का आशिक, और नरगिस इनकी कौन होंगी? माशूका। उसके बाद आती हैं, लास्ट है नसीब बीन। ये कौन है? ये करामत की बीवी। करामत की बीवी है ये। तो ये जो है, जो 5 किरदार हैं वो ये किसके हैं? ये ख्वातीन के हैं। और 9 जो किरदार हैं यहूदी की लड़की के, वो किसके हैं? वो मर्द किरदार हैं। तो उम्मीद करते हैं बच्चों कि आपको ये यहूदी की लड़की और आगा हश्र काश्मीरी के मुतालिक जो छोटी छोटी बातें थी, मालूमात थी, वो फ़राहम करानी थी। तो आपको ये समझ में आई होंगी। और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है या ऐसी कोई चीज़ या बात जो आपको समझ में नहीं आ रही, या इसमें आप कोई तब्दीली चाहते हैं, तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर कमेंट कर सकते हैं। शुक्रिया।